अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में शिव बाबा ने बताया कि यह ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ है, ये भगवान को भी पसंद है तो बच्चों को भी पसंद है। ज्ञान से हम ये तो समझते हैं कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, पर आज के समय में क्या ये हमको सुंदर लगेगा? जबकि शिव बाबा कहते हैं कि ये छीछी दुनिया है, तो हम इसे सुंदर कैसे कह सकते? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ड्रामा के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, क्योंकि इस ड्रामा को समझने के लिए हमने बहुत साल गवाया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और उसके पीछे हमने बहुत सारा चिंतन मंथन किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और शिव बाबा के साथ मिलकर मंथन करके हमें जो समझ में आया और इस समझ से हम यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो वहाँ की वहाँ ही रहते। तो वो ड्रामा के कई सारे प्रश्न आए थे, तो मैं उसके बारे में डिटेल में समझाया है और यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ड्रामा का अलग विभाग है, वो सभी टॉपिक आप सुनेंगे तो आपका मन एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। वैसे भी यूट्यूब पर हमने जो भी रखा है बहुत सारे राज मंथन करके रखे हैं और इसकी विधि भी बताई है कि कैसे ये कर सकते हैं। तो प्रश्न आपका यह था कि आज के समय में क्या ये ड्रामा सुंदर लगेगा? तो देखो, जो इस ड्रामा के राज को समझते हैं उसको सुंदर लगेगा और जिसको सुंदर लगेगा वो पाप कर्म को खत्म कर पुण्य बनाने में लग जाएंगे और नया पुण्य कर्म कर्म संबंध बनते जाएंगे। लेकिन जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो क्यों क्या के लाइन में खड़े हो जाएंगे और ही पाप कर्म बनाएंगे, तो अंतमति सोगति नहीं कर सकेंगे। यह है दोनों में अंतर। अभी आपके ऊपर है ड्रामा सुंदर लगता है या नहीं, वो हरेक के अपने अपने पुरुषार्थ पर है। तो क्यों भगवान कहते हैं कि ड्रामा सुंदर है, उसको पसंद है, उसका राज समझो। ये ड्रामा में जो कुछ आता है, मीन्स के हमारे साथ जो कुछ होता है वो तो हमारे ही तो किए हुए कर्म है और राज तो यह है कि हम सब कुछ जानते हुए बुद्धू बनकर, स्थूल बुद्धि बनना अर्थात बुद्धू बन जाना और ही कर्म को पाप कर्म को बढ़ा बढ़ा कर यहाँ तक हमने किया कि जब भी पाप कर्म पेपर के रूप में आया तो उसको जंतर मंतर कर, बाधाएं रख कर, मान्यताएं रख कर, पूजा पाठ करवा कर, औरों को वास्तु को पैसा देकर, सभी को पैसा दे देकर उसको ठेलते रहे, उसको समाप्त नहीं किया।
और ये ठेलते ठेलते माना वो फिर से इकट्ठे होते रहते हैं। और अभी कलयुग का अंत आने का कारण ही यही है। इसीलिए ये अंत में अभी ऐसा समय है कि हमको सब कुछ खत्म करना है। न मानताएं काम करेगी, न बाधाएं काम करेगी, और समय भी बहुत कम है। जैसे हमने सारे राज में समझाया है, डिटेल तो आप यूट्यूब पर ही देखेंगे, लेकिन हमने क्लियरली समझाया है कि संचित कर्म कैसे बनते हैं, कैसे हम बढ़ाते हैं, और कैसे ईथर तत्व से जुड़ा है। ड्रामा क्या है? हर संकल्प जो भी हम करते हैं वो सब वाइब्रेशंस के रूप में ईथर तत्व से जुड़ा है, और ईथर तत्व में सब कुछ छपता जाता है, और ईथर तत्व में पहुंची हुई चीज कभी भी डिलीट नहीं होती है। यही है ड्रामा। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। इसीलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, नई कुछ नहीं बननी, चिंता काहे को करे जो अनहोनी हो गई। ये सभी बात एक ही है, लेकिन इस समझ न होने के कारण सिर्फ बोलते हैं। तो भगवान ने आके हमें यही सिखाया कि ड्रामा क्या है और क्यों ड्रामा फिक्स है। ये सारी बातें राज समझाया, और ड्रामा का ज्ञान इसीलिए दिया कि हम फुल स्टॉप लगाकर क्यों क्यों से बचकर पुण्य कर्म बना सके। क्योंकि अंतमति सो गति का पेपर एक ही सेकंड का होगा, और उसके लिए लंबा समय अनेक सेकंडों को पास करना पड़ेगा। इसीलिए ये ज्ञान दिया। पहले तो हम क्या कहते हैं, चित्रगुप्त चौपड़ा रखता है और वो हमारा हिसाब करता है और पाप पुण्य करके नया भाग्य बनाता है। लेकिन चित्रगुप्त और कुछ नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही रहता है कारण शरीर द्वारा, और कारण शरीर ही ईथर तत्व से भी खींचता रहता है, सूक्ष्म शरीर में लाता रहता है, और हमारे ही भाग्य में हम और नेगेटिव बढ़ाकर पाप कर्म बनाते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि कोई चित्रगुप्त नहीं है, ये ड्रामा है। और ड्रामा फिक्स कहा है, तो जिसको भी ड्रामा की गुह्य गति और कर्म की गुह्य गति, ये दो चीजों को अच्छी रीति समझ लिया है, उसको हमेशा सुंदर ही लगेगा ड्रामा। लेकिन जिसको अभी समझ आई नहीं है, उसको ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, और ही पाप कर्म बनाएंगे और अंत में सजा खानी ही पड़ेगी। दुनिया वाले को तो ये पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है ना। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है ड्रामा के लेकर कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे ड्रामा मानकर देखते रहे या गलत को ठीक करने का प्रयास लगातार करते रहे। उत्तर है गलत किसके सामने, माना आपका गलत या सामने वाली व्यक्ति का गलत है। देखो, हमें अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं, क्योंकि दूसरों को तो ज्ञान ही नहीं है। आज तक सारे विश्व में सभी यही सोचते हैं सभी गलत है, सारी दुनिया गलत है, बुरी है, लेकिन मैं तो अच्छा हूं। लेकिन बाबा ने आके हमें बताया कि जो आत्मा
अपने खुद के अवगुण देखकर चेंज करे, वही आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों के नहीं। खुद को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे बदल जाएंगे। इसीलिए ये हमेशा कहते हैं मुरली में कि दूर का चश्मा भी बंद कर दो, नजदीक के चश्मे को बढ़ाओ। ये यही बात है। इसीलिए अगर गलत अपने आप से हो रहा है तो उसको अंत तक परिवर्तन करने का पुरुषार्थ भी करना है। कुछ भी हम कर रहे हैं, पहले ड्रामा नहीं, पहले पुरुषार्थ आता है। जब तो भी हम नहीं कर सके तब ड्रामा। हम उल्टा सब कर रहे हैं। पहले ही ड्रामा लगा देते, उठा नहीं गया ड्रामा, मुरली नहीं सुनी गई ड्रामा, ट्रैफिक कंट्रोल रह गया ड्रामा। नहीं, अटेंशन की कमी ड्रामा नहीं है। अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, यह है ड्रामा। तो ये राज को आप समझो। अगले प्रश्न के उत्तर भी यही है, आप सुनो। ओम शांति।